जानते हैं कि एक पोते पे अपने मतलब जो आगे की पीढ़ियाँ होती हैं उन पे अपने खानदान के विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है और आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं। जी। हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। जब बचपन से हमने होश संभाला है तब से यही नृत्य को देखा है, समझा है, परखा है, जाना है। और हम लोग के तो खिलौने ही ये टुकड़े तिहाई परन हुआ करते थे। तो इस मेरे घर का माहौल ऐसा है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करना है। ये निर्वाह की कोई बात ही नहीं थी इसमें। ये एक जैसे कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो जीवन में मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। और मुझे बेहद खुशी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और पंडित बिरजू महाराज जी जैसे दादा मुझे नसीब हुए। तो बस आई कैन नॉट बी थैंकफुल। इस चीज़ को अब आप आगे कैसे, क्योंकि ये हमारे देश की विरासत है जी। कथक जो है, इस चीज़ को अब आप कैसे आगे देखते हैं? मेरी बहुत इच्छा है कि जितना इस वक्त, क्योंकि मैं देश विदेश दोनों जगह घूमता हूँ, जितना मुझे विदेश में जिस तरीके से एक रिस्पांस मिलता है इस कला को लेके, हमारे देश में कहीं ना कहीं बाहर के कल्चर को अडाप्ट करने की ज़्यादा चलन मुझे दिखती है। शायद ये एक ऐसा सिस्टम है कि हम विदेश जाते हैं तो वो हमारी कला को ज़्यादा सराहते हैं और विदेशियों की कला यहाँ ज़्यादा सराही जाती है क्योंकि वो बाहर से आई है। शायद इसलिए उनका स्वागत उस तरीके से होता है। बट मैं बिल्कुल इस वक्त तत्पर हूँ कला को पुरानी पद्धति से ही चलाने के लिए, जिस तरीके से एक ट्रेडिशन चलता है। और इसके संगीत को लेके मेरी स्पेशल शोज इस वक्त चलती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कथक का जो म्यूज़िक है वो बहुत पुराना दकियानुसी जो एक म्यूज़िक हुआ करता था कि 4 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, हाँ जी हो गई रिकॉर्डिंग। हाँ फ्यूज़न नहीं, फ्यूज़न की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं उसके क्लासिकल रूह को नहीं बनने देता। ये मेरी कोशिश होती है। बिल्कुल उसकी एसेंस, उसका सोल वहीं रहे लेकिन म्यूज़िक में एक नया हम कह सकते हैं रिश्ता वही सोच नहीं। बस बिल्कुल वैसे बिल्कुल। अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि जैसे अगर हम देखें, अगर हम हिंदी फिल्मों की ही बात लें तो पहले के समय जैसे पंडित बिरजू महाराज ने हिंदी फिल्मों में काफ़ी कोरियोग्राफी की, काफ़ी काम किया, फिर चाहे वो माधुरी दीक्षित हो या फिर दीपिका पादुकोण हो, सब उनके ताल पर सबने नृत्य किया। तो कथक को संजय लीला भंसाली की फिल्मों में बहुत ही बिग स्केल पर दिखाया गया, लेकिन अब हिंदी फिल्मों में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अब वो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर चाहे वो म्यूज़िक में हो चाहे वो डांस में हो। तो कैसा महसूस होता है? ऐसा है कि फिल्म हमेशा से बॉलीवुड का जहाँ तक सवाल है, फिल्म 100 में से 1 बनती थी जो क्लासिकल पर बेस थी। और जब भी क्लासिकल पर बेस थी तो मेरे परदादा लक्ष्मण महाराज जी और मेरे दादा पंडित बिरजू महाराज जी, इन्हीं को याद किया जाता था। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी उस तरह की फिल्मों का अगर निर्माण होता है तो हमारे ही घर को याद किया जाएगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इस समय पहले जैसे पुरानी फिल्मों में संगीत भी और अभिनय भी बहुत क्लासिकल नेचर को लिया हुआ होता था बिकॉज वो हमारी पद्धति थी। बट अब क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी फिल्में एकदम ग्रैंड स्केल पर नज़र आएँ, इसलिए हम अपने ट्रेडिशनल थीम्स को छोड़कर हम थोड़े मॉडर्न थीम्स को चुनते हैं और चयन वैसा होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर चयन वैसा हो, पुराना हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आगे हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप कथक में एक यंग एक वो कहते हैं ना कि एक यंग सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कथक के फील्ड में। तो आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं देश में जो कि आर्ट में, डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही चाहूँगा कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्र से उसके रूट्स जुड़े हुए हैं। हमारे पास अन्य बहुत सारी विधाएं हैं, नृत्य की बहुत सारी कलाएं हैं जिनका अपना एक स्थान है। कृपया उनको उस स्थान पर रहने दें और कथक को अपने स्थान पर रहने दें, क्योंकि बहुत लोग एक नई सोच को लाने के चक्कर में एक शास्त्रीय नृत्य को बिगाड़ देते हैं। एक सोच है, आप मॉडर्न से मॉडर्न थीम को आप लेके चल सकते हैं। महाराज जी ने, मेरे पिताजी ने, सब ने बहुत मॉडर्न थीम्स को लेते हुए ट्रेडिशन की दहलीज़ को पार नहीं किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि सन मेरे ख्याल से 1997 के आसपास, बहुत पुरानी बात है, मेरे पिताजी ने एक
डांस ड्रामा पूरा क्रिएट किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था चेतना, विच वॉज बेस्ड ऑन एड्स अवेयरनेस। एंड एड्स अवेयरनेस जैसे टॉपिक को शास्त्रीय तौर पर किस तरीके से दिखाया जाए, इतना खूबसूरती से बिना किसी चीज़ का उल्लंघन किए उन्होंने उस चीज़ को दिखाया, जिससे हमें ये देखने को मिलता है या सीखने को मिलता है कि उसकी दहलीज को पार किए बिना आप मॉडर्न से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को भी आप कथक के दृष्टिकोण से आप दिखा सकते हैं। तो मेरी इच्छा वही है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप इस जगत में, कथक जगत में या शास्त्रीय जगत में, सिर्फ कथक की बात नहीं है, शास्त्रीय जगत में भी आप जो भी कर रहे हैं, जो नृत्य की एक दहलीज है, एक शास्त्रीयता है उसका उल्लंघन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप हम अपने रूट्स को पकड़े रहें, चाहे आप उसमें कितना भी मॉडर्न चीज़ें मिलाएं, लेकिन वो रूट और वो जो स्मेल है, वो एसेंस है, वो गायब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे थैंक यू सो मच कि आपके परिवार ने हमें इतने मतलब एक आर्ट फॉर्म है, इतना बड़ा आर्ट फॉर्म दिया, और हम जिसको अभी भी फिल्मों में देखते हैं और याद करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।